हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी सीएपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। फाइनली दोस्तों, एसएससी के थ्रू सीएपीएफ जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, इन सभी फोर्सेज के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। जैसे कि दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए, तो हाल ही में एसएससी ने भी यही काम किया है। सीपीओ का नोटिफिकेशन थोड़ा देरी से जरूर आया, लेकिन ऐसा आया कि सभी लोग खुश कर दिए। जहां पर सभी ने सोचा था कि 1500 2200 वैकेंसीज होगी, यहां पर 4187 वैकेंसी एसएससी ने अनाउंस कर दिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। एसएससी का एक बहुत बड़ा धमाका है। तो दोस्तों ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इससे बेस्ट रिक्रूटमेंट में कोई और मानता ही नहीं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। फोर्स, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हाइट, वेट, चेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट इसमें कितना रखा गया है, साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर, किस फोर्स के अंदर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर होता है, यानी कि ये कैसे डिसाइड होता है कि आपको दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन मिल रहा है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के अंदर सिलेक्शन मिल रहा है। सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा अच्छे से। तो दोस्तों अगर आप इस जबरदस्त रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारी सभी 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 4187 निकल चुकी है। बीएसएफ के अंदर टोटल वैकेंसी 892 है। सीआईएसएफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 1597 है। सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ के अंदर ही है। सीआरपीएफ के अंदर 1172 वैकेंसी है। आईटीबीपी के अंदर 278 वैकेंसी है। एसएसबी के अंदर 62 वैकेंसी है। वहीं पर दिल्ली पुलिस के अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी 125 है। दिल्ली पुलिस के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 61 है। देखिए दोस्तों, मेरिट किस तरीके से बनती है, ये कैसे डिसाइड होता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन किस फोर्स में हो रहा है एज अ सब इंस्पेक्टर, ये सारी जानकारी वीडियो में मैं आपको आगे देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है वो हमारी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। हालांकि सैलरीज वगैरह सभी बेनिफिट और फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सेम होती है। तो चलिए सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म कल से यानी कि 4 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2024 रखी गई है। इसका टियर फर्स्ट एग्जाम एग्जैक्टली 9th, 10th और 13th मई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी या फिर किसी भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो एक बार फॉर्म करेक्ट करने के लिए 200 रुपए चार्ज किए जाएंगे, और अगर आप दूसरी बार फॉर्म में कोई करेक्शन कर रहे हैं तो 500 रुपए आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो ध्यान से फॉर्म अप्लाई करिएगा। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर है, मैक्सिमम 25 ईयर्स रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है। एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिंदास फॉर्म अप्लाई करके तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, साथ ही अगर आप दिल्ली पुलिस को प्रायोरिटी पे रख रहे हो, दिल्ली पुलिस में भी आप जाना चाहते हो, तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बाकी जो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना हमारी, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी नहीं है, केवल दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो चेक होता है, आप अभी अपना डीएल बनवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है।
फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक पेपर फर्स्ट कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का रहता है, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, सारी जानकारी आपको दूंगा, रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप कितना होता है। थर्ड स्टेज में आपका एक पेपर सेकंड कंडक्ट कराया जाता है, 200 नंबर का ये पेपर रहता है, डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। चौथी स्टेज में आपके एक मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपके एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम में वही 4 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे जो कि एसएससी एग्जाम्स में होते हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन होती है, इसलिए 50 नंबर का ये सब्जेक्ट होगा। दूसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर पेपर फर्स्ट के एग्जाम में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.25 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले पेपर फर्स्ट एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते, समझ सकते कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। और हाँ दोस्तों, एग्जाम की बात हो रही है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस बार इस एग्जाम को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आपके पास एसएससी मास्टर गाइड है। देखिए दोस्तों, अब तक एसएससी की 2 रिक्रूटमेंट्स निकल चुकी है, तो सभी लोग एसएससी मास्टर गाइड के पीछे पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मास्टर गाइड शॉर्ट हो जाए, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, फटाक से ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए। और इस मास्टर गाइड को आप बिल्कुल भी हल्के में मत ले लीजिएगा, बवाल चीज है एसएससी के हर एक एग्जाम को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर गया। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा सेकंड स्टेज के लिए, जिसमें सबसे पहले आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजर होगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए जो हाइट है कम से कम 170 सेंटीमीटर है, और इन्हीं सभी कैटेगरी के लिए जो आपकी चेस्ट है मिनिमम 80 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फुलाव आपको देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वहीं पर एसटी कैटेगरी को हाइट में रिलैक्सेशन है, 162.5 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो चल जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाओगे। वहीं पर एसटी कैटेगरी की मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स जो है जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की, उनकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है। बाकी जितनी भी अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है, आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको भी हाइट में, चेस्ट में रिलैक्सेशन है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है। अब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप वगैरह होने वाली है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सुन लीजिए। पहले आपकी इसमें 100 मीटर की रनिंग होगी, जो कि आपको 16 मिनट के अंदर क्वालिफाई करके दिखानी होगी। दूसरी रनिंग आपकी इसमें 1600 मीटर की है, जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करके दिखानी है। तीसरा आपका लॉन्ग जंप है, जो कि 3.65 मीटर्स का होगा, उसको क्वालिफाई करने के लिए 3 चांस आपके पास रहते हैं। चौथा एक हाई जंप है, जो कि 1.2 मीटर्स का होगा, इसे भी क्वालिफाई करने के लिए 3 चांस आपको मिल जाएंगे। पांचवा आपका एक शॉट पुट होगा, जिसको आप गोला फेंक बोल देते हो, जो कि 16 lbs का वेट होगा और 4.5 मीटर्स तक आपको फेंक के दिखाना होता है। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए केवल क्वालिफाइंग नेचर है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी आपकी 100 मीटर की रनिंग होगी, जो कि आपको 18 सेकंड में क्वालिफाई करनी है। दूसरा 800 मीटर की एक रनिंग होगी, जो कि आपको एग्जैक्टली 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। तीसरा लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर्स का, 3 चांस आपको मिलेंगे क्वालिफाई करने के लिए। चौथा हाई जंप होगा 0.9 मीटर्स का, क्वालिफाई करने के लिए 3 चांसेस होंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल में शॉट पुट यानी कि गोला फेंक नहीं होगा, तो चिंता मत करिए। पूरा जो फिजिकल है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए बाद बारी आती है स्टेज थर्ड की, जिसमें आपका एक पेपर सेकंड होगा। ये नाम मात्र ही होता है, इजी होता है, मेरे हिसाब से तो कर लोगे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी होगे, थोड़ी सी मेहनत आप कर लेते हो। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, पूरी तरीके से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर का रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। इसमें आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंग्लिश के, 200 नंबर का ये पेपर रहता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। टेंशन मत लीजिए, पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर रखा है, पीडीएफ
पीडीएफ फॉर्म में वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, थर्ड स्टेज मतलब पेपर सेकंड होने के बाद आपको फोर्थ स्टेज मतलब मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर एक कट ऑफ बनेगी, जिसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पेपर फर्स्ट कितने नंबर का था? 200 का। और पेपर सेकंड कितने नंबर का था? इंग्लिश वाला 200 का। कंबाइन कर देंगे 400 हो गए। तो एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी, जिसके बाद जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तभी आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए एक बार प्रीवियस ईयर की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की कैटेगरी वाइज कट ऑफ को भी डिस्कस कर लेते हैं, काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, 2023 में पेपर फर्स्ट की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ गई थी जनरल मेल कैंडिडेट की, वो 138.9 समथिंग थी। वहीं पर फीमेल जनरल वालों की 143 कट ऑफ गई थी। मेल ईडब्ल्यूएस की 133 थी, ओबीसी की 131, एसटी की 109। आउट ऑफ 200 मार्क्स में से पेपर फर्स्ट की कट ऑफ थी, एससी कैटेगरी की 110 कट ऑफ गई थी। अब आप पूछोगे कि भैया मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए 400 में से कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2023 में? तो सुन लीजिए, जनरल मेल कैंडिडेट्स की 400 में से 294 कट ऑफ गई थी। फीमेल कैंडिडेट की 400 में से 309 कट ऑफ गई थी, अभी तो बनी थी 8-10 दिन पहले। फीमेल ईडब्ल्यूएस वालों की 265, ओबीसी की 247 400 में से, एससी कैटेगरी की 235, एसटी कैटेगरी की 235 और एससी कैटेगरी की 213 कट ऑफ गई थी। स्क्रीन के ऊपर आपको सारा प्रोसीजर दिख रहा है। दोस्तों, लास्ट ईयर वैकेंसीज काफी कम थी, इस बार के मुकाबले में आधी भी नहीं थी, इसलिए आपको कट ऑफ में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। लेकिन इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4187 है, तो कट ऑफ में आपको राहत देखने को मिल सकती है। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताई। लास्ट ईयर 1876 ही वैकेंसी थी और इस बार 4187 वैकेंसी है, तो खुद आप डिफरेंस देख लीजिए। पेपर थर्ड को भी क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल टेस्ट आपका होगा। मेडिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई करने के बाद फाइनली बात क्या आती है? फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेस पर होगा? फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? फाइनल सिलेक्शन आपका स्टेज फर्स्ट और स्टेज थर्ड के मार्क्स के बेसिस पर होगा। स्टेज फर्स्ट 200 नंबर का एक पेपर था, ऑब्जेक्टिव 4 सब्जेक्ट थे। स्टेज थर्ड यानी कि पेपर सेकंड इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर था 200 नंबर का। दोनों को कंबाइन कर दो तो कितना हो जाता है? 400 नंबर होता है। तो भाई एक फाइनल मेरिट आफ्टर 400 मार्क्स में से आपकी बनेगी, ठीक है। और ये फाइनल मेरिट आपकी फोर्स वाइज तो रहेगी, साथ ही कैटेगरी वाइज भी रहेगी। यानी कि 400 नंबर में से जनरल दिल्ली पुलिस की कट ऑफ कुछ और है, 400 नंबर में से ओबीसी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ कुछ और है, साथ ही 400 नंबर में से आईटीबीपी जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ कुछ और है। मेल फीमेल की अलग अलग बनेगी, बीएसएफ की अलग कट ऑफ जाएगी, एसटी साथ ही आईटीबीपी एसएसबी की अलग कट ऑफ जाएगी। तो फोर्स वाइज आपकी कट ऑफ रहती है। देखिए दोस्तों, जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं ना, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप किस फोर्स को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो। कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस में है, मैं दिल्ली पुलिस ज्यादा पसंद करता हूं, दिल्ली पुलिस में मैं जाना चाहता हूं, तो आपने उसको सिलेक्ट कर दिया। दूसरी प्रेफरेंस आपने सीआईएसएफ को दे दी, तीसरी प्रेफरेंस आपने बीएसएफ को दे दी, चौथी प्रेफरेंस आपने सीआरपीएफ को दे दी। इस तरीके से आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है, जिसके बेसिस पर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जाती है ना, वो दिल्ली पुलिस की जाती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी कम रहती हैं और सबसे ज्यादा लोग दिल्ली पुलिस में ही जाना पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर सीआईएसएफ की जाती है, सीआरपीएफ की जाती है। इस बार सीआईएसएफ की थोड़ी सी कम कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, क्योंकि सीआईएसएफ की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर फोर्सेज, ठीक है। तो दोस्तों, फोर्स वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती है। अगर आप 3-4 फोर्सेज की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर जिसे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी होगी, उसी फोर्स में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, आपकी पोस्टिंग होगी। तो भाई ये पूरा फंडा होता है। ऐसा नहीं कि आपको हर एक फोर्स के लिए अलग से फॉर्म अप्लाई करना होता है, एक ही फॉर्म अप्लाई करना होता है, फोर्स वाइज प्रेफरेंस आपको देनी होती है। समझ गए? तो इस तरीके से फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब बारी आती है फाइनल सिलेक्शन होने के बाद सैलरी वगैरह कितनी मिलती है। देखिए दोस्तों, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो या फिर अदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो, सब में आपकी सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि दोस्तों, दिल्ली पुलिस ग्रुप सी और सीएपीएफ के अंदर ग्रुप बी ऑलमोस्ट बराबर का है। क्योंकि भले वो दिल्ली पुलिस हो ग्रुप सी हो, लेकिन वहां पर आपको अलाउंसेस फैसिलिटी ज्यादा देखने को मिल जाती है। यूनियन टेरिटरी है ना दिल्ली हमारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सारी फैसिलिटी यहां पर आपको मिलती है, सारे बेनिफिट्स वही आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, लेवल 6 की सैलरी आपको मिलने वाली है हर एक फोर्स के अंदर। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर आपका जो बेसिक पे होता है ना एसआई की पोस्ट के ऊपर, वो 35,400 होता है। इस बेसिक पे के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस भी जुड़ते हैं, जिसके बाद आपकी शुरुआती सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 55,000 के आसपास हो जाती है आफ्टर 7th पे कमीशन। तो शुरुआत में ही आपको 55,000 के आसपास पर मंथ की सैलरी देखने को मिलेगी। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर आपकी लगभग 1,35,000 से ज्यादा हो जाएगी। यानी कि जब आपका कभी रिटायरमेंट होगा तो 1,35,000 से ज्यादा सैलरी आपकी रहेगी।
तो इतनी बढ़िया सैलरी आपको देखने को यहां पर मिलेगी। दिल्ली पुलिस के अंदर भी यही सैलरी है और बाकी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, सीआरपीएफ से ऐसे बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सबके अंदर यही सैलरी है। समझ के? तो सैलरी अपने आप में बिंदास है। और जॉब लोकेशन के बारे में आपको बता दूं, जॉब लोकेशन फोर्स वाइज आपका रहेगा। जैसे कि मान के चलिए बीएसएफ में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो बीएसएफ की पोस्टिंग कहां पर होती है? ज्यादातर जो हमारे नॉर्थ वेस्ट एरियाज हैं, जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां पर आपकी ज्यादातर पोस्टिंग होती है, या फिर जो वेस्ट बंगाल की तरफ है वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, सीआरपीएफ है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सीआईएसएफ जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, हमारे एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, ज्यादातर वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। वहीं पर आईटीबीपी की बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो है, वहां पर ज्यादातर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। क्लियर है? जो सशस्त्र सीमा बल है, वहां पर नॉर्थ ईस्ट जो एरियाज हमारे हैं, वहां पर ज्यादातर आपकी पोस्टिंग होती है। क्लियर है? दिल्ली पुलिस का तो पता ही है, दिल्ली के अंदर आपकी हमेशा पोस्टिंग रहेगी। जो प्रोफाइल आपको पता है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप खुद को देख रहे होंगे, आपके कंधे पर यहां पर 2 स्टार होंगे, जिनको देखकर जबरदस्त प्राउड फील आप करोगे, जबरदस्त फीलिंग रहेगी। क्लियर है? क्योंकि सब इंस्पेक्टर का काम आपको पता ही है, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स या फिर पुलिस के अंदर क्या होता है। तो जो प्रोफाइल आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर आपको यहां पर गन वगैरह सब कुछ मिलती है, चिंता मत करिए। एसआई की रैंक है, कोई छोटी रैंक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। एग्जाम सेंटर आपको पता ही है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं एक फुल प्रूफ स्टडी प्लानिंग आपके लिए लेकर आऊं कि सीपीओएसआई एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, जहां पर बुक्स वगैरह भी आपको सजेस्ट कर रहा हूंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी के रिगार्डिंग आएगी, स्ट्रेटजी के, तो वेट करिए। तो चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कितने लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।